Hi everyone, this is Muskan, your mentor of Physical Science. So I welcome to you all in the PWIT Jam and CSI Net YouTube channel. So आज हम लोग बात करने वाले हैं जो CSI Net जून 2026 का एग्जाम है उसका एप्लीकेशन फॉर्म आउट कब होगा, एग्जाम क्या जून में ही होगा या हमारा एग्जाम जो है जैसे पहले एक बार सितंबर में हुआ था तो क्या इस बार भी सितंबर में हो सकता है या नहीं। इन सारी चीज़ों के बारे में सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए आप सभी जानते हैं कि दिसंबर 2025 वाले एग्ज़ाम का रिजल्ट भी आ चुका है, एग्ज़ाम भी हो चुका है, तो वो साइकिल फिनिश हो गई है। अब बारी है जून 2026 वाले एग्जाम की। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो इस चीज़ का इंतजार करते हैं कि एक बार एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो जाए उसके बाद हम तैयारी शुरू करेंगे, क्योंकि एक उम्मीद में रहते हैं क्या पता इस बार भी एग्जाम लेट होगा, इस उम्मीद में रहते हैं। तो ठीक है, धीरे धीरे चलेंगे, एक बार एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो जाए फिर हम जोश से पढ़ेंगे। तो पहली बात ये कि देखिए अब जो एनटीए है वो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ की कोशिश कर रहा है कि हम जो साइकिल है उसको नॉर्मलाइज करें, जैसे पहले हुआ करती थी बिफोर कोविड कि एग्ज़ाम जून का एग्ज़ाम जून में, दिसंबर का एग्ज़ाम दिसंबर में। जैसा कि आप देख भी सकते हैं दिसंबर 2025 का एग्ज़ाम काफ़ी जल्दी हुआ था, राइट। 18 दिसंबर को हमारा एग्ज़ाम हो गया था और फैब में रिजल्ट भी आ चुका है। तो अब की बार बहुत हाई चांसेस हैं कि आपका एग्ज़ाम जून में ही होगा, और ये चीज़ हम प्रीवियस ट्रेंड में भी देख सकते हैं। अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस भी करूंगी। तो अब आप इस चीज़ का मत बिल्कुल इंतज़ार करो कि जब एप्लीकेशन फॉर्म आउट होगा तभी हम अपनी तैयारी को शुरू करेंगे, क्योंकि ये जो टाइम है ना, जो आपका रिजल्ट भी आ चुका है दिसंबर वाले का भी, अगर किसी ने दिसंबर अटेम्प्ट दिया था और उसका बाई चांस कुछ एक दो नंबर से रह गया है तो उनको अब सारी क्लैरिटी है। ये जो टाइम है हमारे पास 2.5-3 महीने का, इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करिए। जितना मैक्सिमम टाइम आप अपनी इस तैयारी को दे सकते हैं वो दीजिए, ताकि आप जून 2026 में एक अच्छी रैंक के साथ जेआरएफ निकाल पाए। अब बात कर लेते हैं कि मैम कब आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ सकता है, राइट। तो इसके बारे में एक बार थोड़ा सा देखते हैं प्रीवियस ट्रेंड्स में क्या रहा है। इसमें हम बिफोर कोविड वाले ट्रेंड को स्पेसिफिकली फोकस करेंगे, क्योंकि अब उसी चीज़ को हमें कहीं ना कहीं फॉलो करना है। तो अगर हम बात करें लाइक जून 2018 में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आउट हुआ था 5 मार्च के आसपास, और एग्ज़ाम रहा था 17 जून को। दिसंबर 18 में हमारा जो एग्ज़ाम फॉर्म आउट हुआ था वो 25 सितंबर के आसपास हुआ था और एग्ज़ाम रहा था 16 दिसंबर को। फिर 2019 जून में देखोगे तो अगेन वही 5 मार्च के आसपास रही होगी डेट, या 5 मार्च ही थी, और एग्ज़ाम डेट रही थी आपकी वो 16 जून, ठीक है। फिर दिसंबर 2019 में अगर आप देखोगे तो 9 सितंबर एंड 15 दिसंबर। अब यहाँ पर एक चीज़ हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि चाहे 25 सितंबर है या 19 सितंबर है, हमारी जो एग्ज़ाम की डेट है वो लगभग आसपास ही है। तो अब अगर हम देखें 5 मार्च तो जा चुकी है मैम, है ना, तो बहुत हाई चांसेस है कि लास्ट वीक ऑफ मार्च में हमारे एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएंगे, राइट। और उसके बाद जो आपकी एग्जाम की डेट रहेगी वो भी कुछ 20 जून से लेके 30 जून के आसपास ही रहनी चाहिए। इसी के आसपास अब आपकी एग्जाम डेट होगी। तो इस उम्मीद में मत बैठो कि आप पता इस बार भी एग्जाम जुलाई में चला जाए या सितंबर में चला जाए, तो हम थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे दिसंबर वाला जो एग्जाम है वो प्रॉपर 18 दिसंबर को हो चुका है, तो बहुत हाई चांस है कि जून वाला एग्जाम इस बार जून में ही होगा, ठीक है। तो दूसरी बात, अगर हम जैसे थोड़ा सा ये वाला भी ट्रेंड देखें, क्योंकि यहाँ पर देखो जो जून 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका एप्लीकेशन फॉर्म आउट हुआ था 10 मार्च को, और ये पेपर हुआ था 6 से 8 जून को, ठीक है। अब अगर दिसंबर 2023 में भी देखें तो 31 अक्टूबर को एप्लीकेशन फॉर्म आउट हुआ था और एग्ज़ाम रहा था लगभग 26 से 28 दिसंबर के आसपास, ठीक है। तो लगभग आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म आउट होते हैं और जो एग्ज़ाम डेट रहती है उसमें 2 से 2.5 महीने का टाइम लगभग मिलता है, क्योंकि 1 मंथ के आसपास तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म ही चलता है, राइट। फिर उसमें कुछ करेक्शंस आते हैं, तो इस तरीके से जो आपको ऑन एन एवरेज टाइम मिलता है उसमें वो लगभग 2 से 2.5 महीने का ही टाइम होता है। तो आप अभी से जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे और उतने अच्छे और हाई चांसेस हो जाएंगे आपके सिलेक्शन के, ठीक है। तो और अगर हम बाकी देखें जैसे जून 2024 में तो मई में आया था, तो पेपर आपका जुलाई में हुआ था। उसके पीछे देखो कारण है, क्योंकि अब आप देख सकते हैं दिसंबर 2023 वाला पेपर 26 से 28 दिसंबर के आसपास हुआ था, राइट। और फिर दिसंबर 2024 में फिर वही 9 दिसंबर को आया था और फैब में पेपर हुआ था। अब फैब में पेपर हुआ था तो ऑफकोर्स उससे अगले वाली साइकिल फिर एम्पर हुई होगी, तो 2025 में 3 जून को आया, 28 जुलाई को पेपर हुआ।
अब यहाँ पर 25 में, लेकिन 25 सितंबर को हमारा एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुका था और 18 दिसंबर को पेपर हुआ था, जो कि बिल्कुल मुझे दिसंबर 2018 में दिखाई दे रहा है। तो बहुत हाई चांसेस हैं आपके पेपर इस बार जून के मंथ में ही होना चाहिए, और वो भी 20 जून के आसपास। तो उसके हिसाब से तो मैम एप्लीकेशन फॉर्म अब 5 मार्च तो जा चुकी है, पर लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि लास्ट वीक ऑफ मार्च तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म भी आउट हो जाएंगे, और बाकी जब भी होंगे हम आपको बता ही देंगे। तो एकदम इस चीज़ पर मत डिपेंड करिए कि कब, जब एप्लीकेशन फॉर्म आउट होगा तभी हम अपनी तैयारी को शुरू करेंगे। तो जो प्रीवियस ट्रेंड आपको दिख रहे हैं उसके हिसाब से तो यही लगता है कि हमारा लास्ट वीक ऑफ मार्च तक तो एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो जाना चाहिए। बाकी देखते हैं जैसा जो भी डेट रहेगी, और आपको जो लगता है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि नहीं मैम मार्च में तो नहीं आएगा, अप्रैल के लास्ट में जाकर आएगा। तो लेट्स, जो भी आपको लगता है आप अपने कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी जो प्रीवियस ट्रेंड बता रहे हैं उसके हिसाब से तो यही लगता है भाई कि लास्ट वीक ऑफ मार्च में हमारा एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो जाएगा और जून में ही आपका एग्ज़ाम होना चाहिए। और अपार्ट फ्रॉम दिस आप अपनी तैयारी पर फोकस करिए। ये तो जो जब भी एप्लीकेशन फॉर्म आएगा हम भर देंगे, है ना, हम आपको अपडेट कर देंगे, राइट। तो मतलब भरना तो आपको है, बेसिकली हम आपको अपडेट कर सकते हैं, राइट। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, अच्छे से पढ़िए, ताकि अगर किसी का दिसंबर वाला पेपर नहीं हुआ है तो जून वाले में कोई कमी ना रह जाए, राइट। और इसी के साथ एंड करती हूँ सेशन को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।